नमस्कार, मैं रानू श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सीके न्यूज। जिला कोर्ट के अधिवक्ता ने न्यायालय और फैसले के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं गुप्ता जी से। हमारा प्रेस के माध्यम से, के क्रम के माध्यम से, महाकाल आदेश के माध्यम से निवेदन है कि इस जिला कोर्ट में और देश की तमाम कोर्टों में आम नागरिक को जो न्यायालय में न्याय के आस के लिए आते हैं और उनको यहाँ से तारीख पे तारीख दी जाती है, तो यह प्रश्न नहीं आम लोगों से जुड़ा हुआ एक विषय है और आप उस विषय से भली भांति अच्छी तरह से जुड़े हैं। तो आप आम पब्लिक को समझाएं कि तारीख पे तारीख क्या है और इससे कैसा लड़ा जाए और इससे कैसे निजात पाया जाए। ये आम धारणा है कि अदालतों में तारीख पे तारीख लगती है और मुकदमे में निर्णय बहुत विलंब से मिलता है। सवाल तारीख लगने के कई कारण हैं और तारीखें बढ़ने के सैकड़ों कारण हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई दरखास्त कोर्ट में पेश की, चाहे वो वादी करे या प्रतिवादी करे, वो दरखास्त अगर वादी या प्रतिवादी पेश कर रहा है और उसके लिए उस सामने वाला पक्षकार जो है, वादी या प्रतिवादी जो भी है, उस आवेदन का जवाब देने का उसको अवसर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। आवेदन लगा, सामने वाली पार्टी ने उसका जवाब दिया, जवाब देने के बाद बहस होगी और बहस के बाद जज साहब उस पर आदेश पारित करेंगे। ये 4 तारीख में हो गई। न्यायालय में कभी जज छुट्टी पर रहते हैं, कभी पक्षकार में वादी नहीं आता है गवाह देने, प्रतिवादी का वकील अनुपस्थित रहता है। सवाल इस बात का है कि विलंब हो जाए चलेगा, लेकिन न्याय होना चाहिए। मुकदमा चलाने में कितना भी वक्त लगे, पैसा खर्च हो, चलेगा। फैसला बाजार में बिकेगा तो इंसाफ पे यकीन कौन करेगा। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि न्याय मिले। न्याय थोड़ा सा विलंब से भी मिलता है। विलंब के बहुत सारे कारण हैं। आम लोग धारणा कहते हैं वकील साहब तारीख ले लेते हैं, जज साहब भी छुट्टी पे है तो कैसे चलेगा मुकदमा। न्यायालय के अंदर मुकदमों की जो संख्या है उसके हिसाब से न्यायालय भी होना चाहिए। न्यायालय में संख्या में वृद्धि करते नहीं, नए जजेस के अपॉइंटमेंट करते नहीं। जितनी संख्या सुप्रीम कोर्ट में सीट खाली रहती है, न्यायमूर्ति का पद खाली रहता है, हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति का पद खाली रहता है, 38 कोर्ट में मंजूर है लेकिन जगह नहीं है, आप बना नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। मुकदमों की संख्या तो जितनी आना है जनता के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आएगी, लेकिन उसके लिए आपको व्यवस्था भी बढ़ाना है। एक मात्र वकीलों के पे दोष बढ़ के या पक्षकारों पे दोष बढ़ के, अच्छा जो लापरवाह व्यक्ति है उसको न्याय कैसे जल्दी मिलेगा। जो पक्षकार जल्दी आकर यहाँ मौजूद खड़ा होता है, सुबह अपने वकील साहब से संपर्क करता है, न्यायालय में उपस्थित होता है और फिर वो अपने मुकदमे को मुस्तैदी से चलाता है, तो निश्चित रूप से न्याय जल्दी मिलता है। वो जमाना गया कि जब बहुत लंबे समय लगता था और वो न्याय नहीं मिल पाता था। आज इंदौर की दुकानें और मकान 6 महीने और साल भर में खाली होने लगे। मर्डर केस के फैसले 1 साल में होने लगे। ये कभी सोचा था किसी ने? देश के अंदर एक राम जेठमलानी साहब कानून मंत्री बने, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि बहुत सारे जो तारीखें बढ़ाने के नियम थे वो सारे हटा दिए, संशोधन कर दिए। अब जब आज अगर हम कुछ चीज़ें सुधार की लाएंगे, व्यवस्था को सुधारेंगे तो काम चलेगा। अब आज जितने घंटे काम करने के हैं उसमें काम ही होता है ना। वकील तो अपने पक्षकार की इमदाद करता है। मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, वकीलों पर इल्ज़ाम है वो झूठ बोलते हैं अपने मुवक्किल की हिफाजत व इमदाद में, अपने मुवक्किल की हिफाजत व इमदाद में, पर सच को सच साबित करना मुश्किल है सच्चेवाद में। आज जनता को न्याय दिलाना, न्याय प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फास्ट 3 महीने में फैसला कर दो, 3 साल में निपटा दो और उसके अंदर डिस्पोजल करना है। नो डिस्पोजल नहीं, डिसीजन होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दूध का पानी का पानी अलग होना चाहिए। जनता संतुष्ट होना चाहिए, चाहे जीते या हारे उसमें कहना चाहिए कि फैसला हुआ है। फैसला अगर जल्दी कराने से अगर फैसले अगर चाहे जो हो जाएंगे, अच्छा ये बात सही है कि आज अगर एक विलम्ब लगने में एक कारण और भी है कि जज साहब भी गलती करते हैं,
और नहीं करते होते तो अपीलें क्यों होती? अरे भाई, एक अदालत है आज, क्लास 2-1 जज से लेकर सेशन जज, जिला जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आज 4 स्तर तो अपीलों के हैं। आप कैसे कल्पना करेंगे कि 6 महीने में फैसला हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा? अरे फैसला 1 साल में भी जज साहब कर देंगे तो फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए न्याय में विलम्ब लगना संभव है और संभावित है और लगेगा ही, लेकिन न्याय मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। देर से हो लेकिन न्याय होना चाहिए। ये तारीख पर तारीख बढ़ा देना ये कोई किसी के हाथ में नहीं है। बिना कारण के कोई तारीख नहीं बढ़ती है न्यायालय में, कोई भी तारीख बिना कारण के नहीं बनती है। जो बढ़ती है उसका सकारण होता है और तारीख बढ़ने के कई कारण हैं। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि तारीख पे तारीख मिल के न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलेगा, देर रखना पड़ेगा, आपको न्याय पे विश्वास करना पड़ेगा। न्यायपालिका अपना काम कर रही। आज ये दुनिया इतनी अव्यवस्थित हो रही है, इसमें न्यायपालिका का बड़ा योगदान है। आज जनता को एक तो राहत है कि आज मैं टिकट लगाऊंगा, न्यायालय में खड़ा हो जाऊंगा, दावा लगाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। एक जगह तो है, नेता नगरी, अफसर शाही, ये सुने नहीं सुने, लेकिन जज तो सुन रहा है ना। अब एक 10 रुपये का टिकट लगा के अर्जी तो लगाइए, वो सुनता है, डिसीजन करता है। और कई अधिकारी हैं जिनके दफ्तरों में जाइए, अर्जी उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दें। ऐसा न्यायपालिका में नहीं होता है। न्यायपालिका में फैसला होता है, हर अर्जी पे आदेश होता है। पर आदेश, आवेदन है तो जवाब भी होगा, जवाब है तो बहस भी होगी, बहस है तो आदेश भी होगा। आदेश अगर असंतुष्ट है तो उसकी अपील रिवीजन भी होगी। यही कारण है तारीख का, बाकी अन्यथा ऐसा नहीं हो रहा। वक्त बदल गया, अब फैसले बहुत जल्दी हो रहे हैं। न्यायपालिका में भी सुधार आ रहा है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है, न्यायालयों की संख्या बढ़ रही है। जैसी जनसंख्या बढ़ी उसके अनुपात में नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी बढ़ाई जा रही है। और न्यायालय बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा। और कई जगह तो न्यायालयों में काम ही खत्म हो गया, इतनी फास्ट डिसीजन हो रहा है। सर, आपका परिचय? मैं कमल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ।